हाँ दोस्तों, आज भाग 2 में आपका स्वागत है। तो आज जो हमने देखी जो पाठ हमने पढ़ा था परोपकार वाला, उसका भाग जो है वो 2 हम पढ़ेंगे, यानी जो उसका अगला पेज है वो पढ़ेंगे। पाठ का नाम परोपकार पुण्याम था, जो कि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाखों करोड़ों लोगों के मरणोपरांत सिर्फ वही मनुष्य समाज में अपने समाज को स्थायी बना पाता है जो किस जीवन काल को दूसरे के लिए अर्पित कर चुका होता है। ठीक है, इससे अपना ही भला होता है। बहुत से ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने परोपकार के कारण से समाज से यश और सम्मान प्राप्त हुआ। देखिए कौन कौन थे ऐसे महापुरुष। देखिए महात्मा गांधी, कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो अंडरलाइन कर लेंगे आप, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और एक थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, का नाम बड़े आदर्श के साथ लिया जाता है। इनका जो नाम है वो बड़े आदर्श के साथ लिया जाता है। इन महापुरुषों ने मनुष्य जाति की भलाई के लिए अपने घर परिवार का त्याग कर दिया था। यह सब लोक कल्याण के कारण से पूजनीय बन गए। दूसरों का हित चाहने के लिए ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे। किसी भी देश का राष्ट्र की उन्नति के लिए परोपकार सबसे बड़ा साधन माना जाता है। परोपकारी मानव के हृदय में शांति तथा सुख का निवास करता है। ठीक है, किसका निवास करता है? शांति तथा सुख का निवास होता है। ठीक है, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। किसके समान होता है? नवनीत के समान होता है। ठीक है, उनमें किसी के प्रति द्वेष तथा ईर्ष्या नहीं होती। क्या नहीं होती? उनमें किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या नहीं होती। परोपकारी के हृदय में कटुता की भावना भी नहीं होती। किसकी भावना नहीं होती है? कटुता की भावना भी नहीं होती है। समस्त पृथ्वी ही उनका परिवार होता है। क्या होता है? समस्त पृथ्वी ही उनका परिवार होता है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करते हैं वह आने पर वे लोग उनका साथ देते हैं। वक्त आने पर, यानी आज हम किसी की सहायता करते हैं तो वक्त आने पर वह भी हमारी सहायता करते हैं या हमारा साथ देते हैं। जब दूसरों के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपना चरित्र भी महान बन जाता है। हम जब किसी के लिए भी कोई कार्य करते हैं तो हमारा जो चरित्र होता है ना, ठीक है, हमारा जो चरित्र होता है ना वो भी महान बन जाता है। वचन और कर्म से परोपकार की भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति संत की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? संत की श्रेणी में आते हैं। हमारा जन्म सार्थक तभी कहलाता है जब हम अपनी बुद्धि, विवेक, कमाई या बल की सहायता से दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, किसकी? बुद्धि, विवेक, कमाई तथा बल की सहायता से दूसरों की मदद करते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी के पास पैसे हो, जो अमीर हो वही केवल दान दे सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी किसी भी मदद अपनी बुद्धि बल पर कर सकता है। ठीक है, अपनी बुद्धि बल पर किसी प्रकार की मदद जो है वो कर सकता है। कब किसको जरूरत पड़ जाए, अर्थात जब कोई जरूरतमंद हमारे सामने हो तो हमसे जो भी बन पाए हम उसके लिए करें। ठीक है, यह एक जरूरतमंद जानवर भी हो सकता है, वो चाहे जानवर हो या इंसान हो। और मनुष्य होने के नाते हमारा यह नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम मनुष्यता का परिचय दें। ठीक है, हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है कि हम जो मनुष्यता है उसका परिचय दें। सर्वन भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मया के पीछे भी परोपकार की भावना ही निहित है।
यह सज्जनों की अनुभूति होती है। परोपकार्य मानव समाज का आधार होता है। किस मानव समाज का आधार क्या है? परोपकार। परोपकार के बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होना चाहिए कि वह परोपकारी बने, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को दूसरे के प्रति जो उसका जो कर्तव्य होता है, कर्तव्य को निभाए और कभी भी दूसरों के प्रति हीन भावना नहीं रखे। चाणक्य के अनुसार जिन सज्जनों के हृदय में निभाए और कभी भी दूसरों के प्रति हीन भावना नहीं रखे। चाणक्य के अनुसार जिन सज्जनों के हृदय में निभाए हीन भावना न रखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाणक्य के अनुसार जिन हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है उनकी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। क्या दूर हो जाती हैं भाई? विपत्तियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, और पग पग पर उन्हें संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। ठीक है, संपत्ति और किसकी प्राप्ति होती है? संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। ठीक है, संपत्ति और यश की। तुलसीदास जी ने, देखते हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं। तुलसीदास जी ने परोपकार के विषय में लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि मरने के बाद भी हमारी नेत्र ज्योति और अन्य कई अंग किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम कर सकते हैं। इनका जीवन रहते ही दान कर देना बहुत बड़ा उपकार है। सबसे बड़ा उपकार क्या है? अंगदान ही सबसे बड़ा उपकार है। परोपकार के द्वारा ईश्वर की समीपता प्राप्त होती है। किसके द्वारा? परोपकार के द्वारा ईश्वर की समीपता प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार परोपकार ईश्वर की प्राप्ति का एक सोपान भी है। तो हमारा चैप्टर पूरा हुआ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो कि हम पढ़ाएंगे आपका 5वां अध्याय।